गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज गौतम शर्मा। आई एम फ्रॉम ऑर्बिट स्मार्ट क्लास और आज मैं बेसिकली फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री के दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। दैट इज अबाउट टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज द फिनोमेना in which the heat is getting transferred from one body to another. Today I will discuss you about कैलोरीमीटर। ओके, तो कैलोरीमीटर होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में आज बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप एक बार डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। यहाँ पे इट इज अ सिलिंड्रिकल वेसल which is used to measure the amount of heat gained or lost by the body when it is mixed with the another body or a substance। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें आप मेजर कर सकते हैं। सपोज ये बॉडी है ए, हो सकता है ये वाटर भी हो, और एक बॉडी है बी। ओके, ये दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, बॉडी बी है। इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी, राइट। ये दोनों डिफरेंट मास है और दोनों का टेम्परेचर मान लो इसका 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये दोनों बॉडी को अगर कांटेक्ट में लाते हैं, किसमें लाते हैं? कांटेक्ट में। अगर ये दो बॉडी को आप कांटेक्ट में लाते हैं, देन व्हाट हैपेंस? दिस इज एट अ हायर टेम्परेचर, सो हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस बॉडी। सो हीट विल बी लॉस्ट बाय दिस बॉडी, हीट लॉस्ट बाय QA, दैट इज हीट लॉस्ट, एंड QB मतलब हीट विल बी गेन, हीट गेन। ओके, हीट गेन होता है आपका। ये हीट लॉस जितना होगा उतना ही ये हीट गेन करेगा। मान लो मेरे पास 50 रुपया है और तुम्हारे पास भी 1 रुपया भी नहीं है या 20 रुपया है। अगर मैं 30 रुपया आपको दे दूं तो मैं जितना दूंगा उतना ही तो आप लोगे। ओके, तो यहाँ भी वही है कि हीट इसके द्वारा जो निकलता है, ये हीट इस बॉडी के द्वारा जितना निकलता है वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है। और ये चीज को मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो कैलोरीमीटर में होता क्या है? बेसिकली ये जो बना हुआ है ये आउटर मोस्ट, ये है कॉपर का वेसल। ओके, ये है क्या? कॉपर वेसल है। उसके बाद ये कॉपर वेसल के आउटर लेयर में हम लोग वुडन जैकेट इस्तेमाल किए हैं। एंड व्हाई वी आर यूजिंग वुडन जैकेट? फॉर प्रॉपर इंसुलेशन, और प्रॉपर इंसुलेशन, राइट, प्रॉपर इंसुलेशन। ओके, एंड व्हाई वी यूज wool? दिस इज योर wool। ओके, wool is poor conductor of heat, poor conductor of heat। सो आप ये जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये हीट जो है, हीट को का पुअर कंडक्टर है। और कॉपर वेसल को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कॉपर वेसल, कॉपर क्या करता है? कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट। ओके, तो इस लो स्पेसिफिक हीट के कारण क्या होता है, ये इतना बहुत कम हीट लेता है और इसका हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो ये हीट को ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे मैं ऑलरेडी वाटर दे चुका था, ये वाटर है यहाँ पे जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर Ti है। एंड अगेन नाउ यू पुट अ हॉट वाटर, यू हैव टू पोर एयर हॉट वाटर। अगर आप इस एरिया से अगर आप हॉट वाटर पोर करते हो, क्या? हॉट वाटर, then what will happen? There will be a change in the temperature। और आप अगर hot water pour करते हैं, ये suppose this is a hot water, ये जो इस तरह का सिंबल दिया, तो ये hot water क्या होगा? cold water के साथ मिक्स होगा। मिक्स करके जो ये फाइनल टेम्परेचर होगा, मान लीजिए T फाइनल होगा, राइट। ओके, तो T फाइनल और T इनिशियल इसका ये इस वाटर का T इनिशियल Ti था और इस वाटर का T फाइनल इतना था। अब ये जो हीट है, ये वाटर हीट कितना लॉस्ट करता है और ये लोअर वाटर जो कि हीट कितना गेन करता है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आखिर तीन चीज को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कॉपर, व्हाई वी यूज कॉपर? सो बेसिक आपके मन में सवाल आया कि कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज it has low specific heat, right? Low specific heat। इसके कारण क्या होता है कि कॉपर बहुत ज्यादा हीट इस वाटर का एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता है।
राइट, और ना ही कर पाएगा। इसलिए मेरा हीट लॉस जो इधर उधर जो चले नहीं जाए कॉपर, इसके लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वूल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि ये क्या करता है, वूल क्या करता है आखिरकार, वूल आपका हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर हैपेंस, नो हीट ट्रांसफर हैपेंस, नो हीट ट्रांसफर और मिनिमम हीट ट्रांसफर, मिनिमम हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर, राइट। तो ये मिनिमम हीट ट्रांसफर हो, कम से कम हीट ट्रांसफर हो, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कूलेंट जैकेट, जो कि इंसुलेशन का काम करता है कि बाहर ये हीट ना जाए, और इस तरह ये कैलोरीमेट्री का काम करता है, राइट। कैलोरीमीटर का काम यही है कि इस तरह ये स्टीरर है, स्टीरर से क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रॉपर मिक्सिंग, it is used for mixing two liquid, right। तो ये दो लिक्विड को हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको काम कैसे करता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो इसको आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। नाउ चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि heat lost by body is equal to heat gained by body, heat lost by body, lost by a body A is equal to heat gained by body B, okay। This is the conservation of energy, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, राइट, ओके। सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सपोज देयर इज अ वाटर एंड इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, इसमें क्या है, वाटर है, क्या है इसमें, वाटर है। Mass of water is Ma, that is mass of water in a body A, in a jar A, mass of water in A, and suppose this is another jar, we can name this jar as B. So Mb is a mass of water in B, okay। So we don't know about the mass of the water A, and let the temperature Ta is the temperature of A, and Tb temperature of body, temperature of B, right। And you know that both are water, both are water, so both are water, so specific heat of water, that is C, A is equal to C, and Cb is also equal to C, because Cw, that is specific heat of water and specific heat of water, right। Now we know that, or we assume Ta is greater than Tb, right। Now so heat lost by Ta is the temperature of A water, and Tb is the temperature of B water, so Ta is greater than Tb, that's why heat lost by A is equal to heat gained by B, राइट। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसी का हम लोग मैथमेटिकल मॉडल बनाने वाले हैं, राइट। तो मैं इसको भी मिटा दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मिटाकर मैं बताता हूं कि कैसे इसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो यू कैन ऑल्सो राइट हीट लॉस्ट QA is equal to QB, but this heat lost by body A is equal to heat gained by body B. Now heat lost by body A equal to Q equal to, that is Q equal to mass of A, Ma,
C into del T, where del T is your change in a temperature, change in temperature, right? Temperature. So suppose TA is the initial temperature. It is the initial temperature. Initial temperature. Okay? And TB is your final temperature. Final temperature. Sorry, TB is your initial temperature of body B. Initial temperature of body B. तो ये बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर TA है और बॉडी B का इनिशियल टेम्परेचर TB है। अगर दोनों को वाटर को मिक्स कर ले तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी T। फाइनल टेम्परेचर यू कैन राइट हियर T इज योर फाइनल टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों वाटर को अगर मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर एक ही लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो लॉस करेगा और ये गेन करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, बराबर हो जाता है, और उस बराबर होने के कारण हम उसको मान सकते हैं T इज योर फाइनल टेम्परेचर। नाउ टेल मी QmAC del T का मतलब क्या हो गया? M है तो मास ऑफ वाटर A, C is the specific heat of water, change in the temperature, तो मान लीजिए TA is the initial temperature and T is your final temperature, right? So this is the equation 1. Now again QB equal to MB C into del T, and you can also write here MB into CW into del T का मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर TB। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर ये पहले TA था, बाद में माइनस T है, यहाँ पे पहले T दिखे बाद में माइनस TB दिखे, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता है कि TA जो है हाई टेम्परेचर है, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना कि हाइयर टेम्परेचर है और TB लोअर टेम्परेचर है, तो इसका जो लॉस होगा डेफिनेटली इससे कम होगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर TA से कम होगा। इसलिए इसका पॉजिटिव बनाने के लिए फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ A माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ मिक्स्ड वाटर, ओके। और B में क्या करते हैं हम लोग, मिक्स्ड वाटर का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर B, क्योंकि TB इज द लेस देन द फाइनल टेम्परेचर। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ as per the principle of conservation of energy, principle of conservation of energy, as per principle of conservation of energy, equation 1 is equal to equation 2। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों का अगर बात करें, दोनों का अगर मिला दें तो MA CW TA माइनस कैपिटल T इक्वल टू MB CW T माइनस TB, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे आप कोई भी एक चीज अगर नहीं पता है तो बाकी सारा चीज पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे CW आप दोनों काट सकते हो। अगर हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ये वाटर अगर है और ये कुछ और लिक्विड है, अनदर लिक्विड है, मान लो अल्कोहल है, then also you can write this and you can use this formula, so this is very important lesson. Now next आपको मैं अभी न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, तो इसका डेरिवेशन आसानी से पहले आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, then only I will teach you numericals.